सर राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मैं सरजू यादव आगरा से। जी सर एक सवाल है आपसे। जी। सर एक अच्छी सफलता क्या है और इसको कैसे पा सकते हैं? इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपकी नजर में जो सफल नहीं होना चाहता? कोई आपने ऐसा देखा है? नहीं सर। लेकिन हर आदमी की सफलता का उद्देश्य मानक अलग अलग है। जैसे एक क्रिकेट खेलने वाला अपने आप को जो बहुत अति महत्वाकांक्षी और बहुत शानदार प्लेयर होगा, तो उसकी महत्वाकांक्षा होगी वो सचिन तेंदुलकर की बराबरी करे, वीरेंद्र सहवाग की करे, विराट की करे, कपिल देव की करे, या शेन वार्न की करे, शेन वाटसन की करे, है ना। एक म्यूजिशियन जो होगा वो ए आर रहमान बनना चाहेगा, और राहत फतेह अली खान बनना चाहेगा। नए लड़के होंगे वो टोनी कक्कड़ बनना चाहेंगे। हर आदमी की सफलता का एक मानक है कि वो यहां तक जाना चाहता है। ये हुआ व्यक्ति का एक अंदर का शौक, जो उसका शौक है उसमें सफलता पाना चाहता है। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि एक सफलता को पाने के लिए न जाने आपको कितनी सारी जगहों पर सर पटकना पड़ता है। जैसे एक धोनी जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो टीटी की नौकरी कर रहा है। जी। वो टीटी की नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को सफल कहीं होना चाहते हैं और दाल रोटी के लिए कहीं और काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये एक जिंदगी का सत्य है। अब कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, जिस चीज को पसंद करते हैं, जिसमें उनका शौक है, उसी से वो कमाना भी शुरू कर देते। तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप अपने शौक को ही अपने आय का जरिया बना लें तो इससे बड़ी सफलता संसार में कोई नहीं है। ये सबसे शानदार काम है, और जो बहुत ही सुपर क्लास माइंड के लोग होते हैं वही कर पाते हैं। आमतौर पर भारत, चाइना जैसे देशों में रोजी रोटी के लिए जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है वो बच्चे को ये सिखाती है कि आप जो है पहले रोजी रोटी की जुगाड़ करिए, पढ़िए, नौकरी करिए, और बाल बच्चे शादी करके करिए। करियर को सेकेंडरी रखा जाता। जैसे मैं एक कवि था, मैं कविताएं लिखता था, तो मेरे घर वाले मुझसे कहा करते थे ये भी कोई काम है, पढ़ाई करो, नौकरी करो, और अपना शौक है तो शौक को पूरा करते रहना। तो शौक को कभी भी आय का जरिया नहीं समझा गया। ये सारे काम, जबकि आप देखेंगे ब्रिटनी स्पीयर्स है, अभी जो वो लड़का आया था, ना कोई उसका डांस था ना कुछ था, वो हाफ पैंट उसका उतर गई। जस्टिन बीवर है ना, करोड़ों रुपए ले गया। अभी रिहाना आई थी, करोड़ों रुपए ले गई। तो इन लोगों ने अपने शौक को ही अपना आय का जरिया बना लिया। तो मेरी नजर में पेशेवर रूप से ये सफल है। एक सफलता व्यवसायिक होती है, पेशेवर होती है। आप अभिनेत्री हैं और आपको किसी फिल्म में लीड रोल मिल जाए और एकदम से बड़े बड़े ऑफर आने लगे, तो आप अपने काम में सफल हैं। और पता चले कि आपको फिल्मों में काम भी करना पड़ रहा है और दूसरे काम भी करना पड़ रहे हैं। फिल्मों में काम करना पड़ता है शौक पूरा करने के लिए, और दूसरे काम करने पड़ते हैं जिंदगी पूरी करने के लिए, जिंदगी की जरूरतें पूरे। तो ये सफलता नहीं है, ये एक परेशानी का कारण है। और भारत जैसे देशों में, एशियाई देशों में अधिकतर लोग इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिन में नौकरी करते हैं, शाम को रात को हारे थके अपने पेशे के, अपने शौक के लिए काम निकालते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो सफलता व्यवसायिक रूप से तभी होगी जिस काम को करने में आप थके नहीं या कम थकें, जिस काम को करने में आपको आनंद आए, जिस काम को करने में आपको खुशी मिले, आप उसी से मनपसंद आय पैदा करने लगे, तो आप सफल हो गए। अच्छी सफलता, बुरी सफलता, इसमें दो बातें भी हैं। एक क्या होता है कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपने पैरेलल जो लोग होते हैं, आपके साथ जो चल रहे हैं, आप उनको काट कर, उनका बुरा करके, उनको नुकसान पहुंचा के अपनी गद्दी ऊंची करना चाहते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी लकीर बड़ी करके, आप उनसे ज्यादा बेहतर काम करके, उनसे ज्यादा मेहनत करके आप उनसे आगे निकलते हैं। ये एक अच्छी सफलता है। इसमें मेहनत ज्यादा हो सकती है,
लेकिन आपके शत्रु कम होंगे और सबसे बड़ी बात आपका ज़मीर जो है वो जीवित बचा रहेगा, आप एक इंसान होने का फर्ज अदा कर सकेंगे। दूसरी सफलता है आध्यात्मिक सफलता। आपने पुराने समय से देखो, जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, अंत में आकर वो संत हो जाते हैं या ईश्वर की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाते हैं। आप वैदिक काल में भी अगर देखेंगे तो वहाँ भी श्री राम के समय भी आप देखेंगे तो अंत समय जो है उनका अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, उनको राजपाट से। चंद्रगुप्त चाणक्य की कहानी सबने सुनी होगी। चंद्रगुप्त जो है, चाणक्य के जो भी उससे वादे प्रॉमिस किया था घनानंद को हराने के बाद, और बुद्धिज्म ग्रहण कर लेता है। तो यूं तो सफलता का कोई निश्चित मानक नहीं है कि किसको सफलता कहेंगे। जो जो पाना चाहता है उसको पा लेता है, उस समय वो सफल होता है। उसके बाद पाने के बाद वो चीज उसको छोटी लगने लगती है, फिर वो और आगे की चाहने लगता है, तो फिर उसको पाने के लिए तब उसको सफलता फिर वो जब एक चीज पूरी तरह पा लेता है तो फिर दूसरी चीज उसको अच्छी लगने लगती है, तो उसको मैं सफल होना चाहता है। नेपोलियन हिल जो बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंकर है, बहुत बड़ा राइटर है, उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने 5 बड़े बड़े व्यवसाय किए और 5ओं में टॉप की सफलता पाई, और हर एक व्यवसाय को पूरा करने के बाद मेरा मन बदल जाता था और मैं दोबारा जीरो से शुरू कर देता था, और फिर से टॉप पर जाकर फिर मेरा मन बदल जाता था, तो फिर मैं जीरो से शुरू कर देता। तो सफलता का अपना अपना सबका एक उद्देश्य। कुछ लोग एक घर बना लेने को ही सफलता समझते हैं, कुछ लोग एक नौकरी पा लेने को सफलता समझते हैं। तो ये भौतिक सफलताएं जो हैं ये सबकी अलग अलग हैं। अगर अच्छे ढंग से कार्य करके ईमानदारी से मेहनत से चीजें पाई जाएं तो वो अच्छी सफलता होती है, और उसी चीज को गलत तरीके से करके अपनी जो चाहना है, जो चाह रहे हैं वो पा लिया जाए तो उसको बुरी सफलता कहते हैं, लेकिन वो होती सफलता ही है। पांडवों को भी राज्य मिला हस्तिनापुर, और दुर्योधन ने भी इंद्रप्रस्थ लिया, लेकिन पांडवों ने जो हस्तिनापुर लिया वो विधिवत धर्म की लड़ाई लड़ने के बाद लिया, और दुर्योधन ने जो लिया वो छल से, कपट से और बेईमानी से लिया। तो उसकी सफलता जो है अपनी तरह की, लोग उसको भी सफल है। दुर्योधन ने मरते समय क्या कहा? उसने कहा, जब अश्वत्थामा वगैरह उसके पास गए और ये कृष्ण जब उनके पास गए, तो दुर्योधन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भटके तो तुम लोग हो, बनो बनो भटकते फिरे, मैं तो जब से पैदा हुआ युवराज बना, राजा बना, इंद्रप्रस्थ तक का राज भोगा, बनाया तुमने, भोगा मैंने, अब जब पूरी जिंदगी मैंने भोगता ही रहा, सब कुछ कर लिया, तो सबको मरना है एक दिन, मैं तुम लोगों की तरह भटक भटक कर नहीं मरूंगा। अब तुम जाओ, जब सब सेना मर चुकी है, अब जाओ राज करो जाके खंडरों पर, विधवाओं के ऊपर। मैंने जब तक जिया एक समृद्ध राज्य जिया। तो वो खुद को सफल मान रहा है, और युधिष्ठिर जीतने के बाद भी विजय हो गई, और वो जब देख रहे हैं कि चारों तरफ से जितने भी युवा थे, जितने भी आदमी थे, सबकी मौत हो चुकी है लगभग, विधवाएं और बच्चे बिलख रहे हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा, ये सफलता भी कोई सफलता है। लेकिन इतिहास ने उनको सफल माना और दुर्योधन को एक कायर, क्रूर, बेईमान और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा। तो सफलताएं, सफलताओं के सपने अपने अपने मानक हैं हर किसी के। कौन कैसे सफल होता है? सफलता सबसे अच्छी वही है जिसको पाकर आपका मन तृप्ति से भर जाए, जिसको पाकर आपका मन इतना अच्छा हो जाए, आपको लगे कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप एक सुंदर रास्ते से चलकर एक सुंदर मंजिल की तरफ पहुंचे हैं, ये सफलता है। और यही सफलता दुनिया की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता। भारत में आध्यात्म का भी एक टच है, तो हम लोग आध्यात्मिक सफलता की ओर जाते हैं। अशोक हों, बुद्ध भी एक राजा के पुत्र थे, हमारे यहाँ राजा जनक, ऐसे बहुत सारे सम्राट राजा हुए हैं जिन्होंने सब कुछ पाने के बाद, हमारे यहाँ राम और कृष्ण जैसे लोग भी। धृतराष्ट्र जो हैं, कुछ 15 वर्षों के बाद धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी जंगल में चले गए राजपाट छोड़ के, वरना जिनके पुत्र राजा हों, जिनके भतीजे राजा हों, उनको क्या जरूरत थी जंगल में जाने की, सब सुख तो थे। लेकिन वो गए क्योंकि एक उम्र के बाद भारत में सफलता जो है आध्यात्मिक सफलता मानी जाती है।
और जंगल में आग लग गई, उसमें ये सब जलकर मर गए। तो हम सफलता एक तरह से, जो बहुत बुद्धिजीवी होगा वो ये कहेगा कि सफलता एक एहसास है जिसको जब पहुंच जाते हैं कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा एहसास जग जाता है, फिर वहां पहुंच जाते हैं तो तीसरा एहसास जग जाता है। पर मोटे मोटे तौर पर, अगर सामान्य तौर पर सफलता का अर्थ पूछा जाएगा तो सफलता वही है जो आप अपनी खुशी के साथ प्राप्त करके स्वयं को खुश रख सकते हैं। एक तरफ आपके पास हजारों करोड़ का घर है, लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, और आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, आपके पास अपनी दवाई खाने के लिए समय नहीं है, आपके पास अपने देने के लिए समय नहीं है, आप अंदर से खाली हैं, आप खुश रखने के लिए दूसरी चीजों का, शराब का और अन्य चीजों का सहारा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक दिखावा है, वो सफलता नहीं। कर्म भी इससे शायद जुड़ेंगे क्या? कर्म तो उसमें इंक्लूड ही है। सफलता बिना कर्म के नहीं मिलती, नहीं। और बिना कर्म के जो सफलता मिलती है वो सफलता टिकती नहीं है। इसलिए कर्म तो मस्ट है, कर्म के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ सफलता की बात कर रहा हूं। जब आप कर्म करेंगे, सही दिशा में कर्म करेंगे, सही युक्ति से कर्म करेंगे, तभी सफलता मिलेगी, ये तो इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो भौतिक सफलता तो वो है कि दुनिया को दिखाने के लिए जो सफलताएं हमने अर्जित की हैं या अपनी खुशी के लिए जो अर्जित की हैं, वो सफलता है। और एक आध्यात्मिक सफलता है, सब कुछ पाने के बाद किसी चीज का मोह न रह जाना, और आंख बंद करके आप जंगल में भी बैठे हैं तो आनंदित हैं। तो अलग अलग तरह की सफलताओं का अपना अपना एक उद्देश्य होता है। अब आपको किस तरह की सफलता पसंद है, तो मेरा ये जो कुछ भी विचार है, इनको समझकर आप समझ लेंगी कि आप सफल हैं कि असफल हैं, और हमारे दर्शक भी समझेंगे। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात लगी कि जो दिल को सुकून दे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी सर, और बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।